वेलकम टू फिजिक्स बॉडी। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर केटीजी। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मतलब सारे कवर नहीं होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है, इजी है, वो पक्का हम लोग कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले वहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ मालूम है? अच्छा, जिसने नहीं देखा है जाके वो शॉर्ट्स देख लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का एक शॉर्ट डाला हुआ है, वो देख लो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है? द टेम्परेचर हैज बीन गिवन, दैट इज 280 केल्विन। आप लोगों को बोला है कि फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स का वैल्यू। लैम्डा मैक्स निकालने बोला है आपको। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। अब सोचने की बात यह है कि आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देखो टी का वैल्यू तो आपको पता है 280 केल्विन है, एंड बी का वैल्यू इज 2.897 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। बी का वैल्यू एंड सिग्मा का वैल्यू इन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सिग्मा का वैल्यू क्या? 5.67 इंटू 10⁻⁸ वी आर डन। इसको सॉल्व करो आप, यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन एंड 25th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। 25th क्वेश्चन में आप लोगों को दिया क्या मालूम है? यू विल हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर निकालना है। बट आपको दिया क्या है? देखो तीन कंडीशन से, तीनों कंडीशन सेम है। लैम्डा मैक्स का वैल्यूज दिए हुए हैं। पहले में वैल्यू है 700 नैनोमीटर, यानी कि 700 इंटू 10⁻⁹। सेकंड में लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना है? लैम्डा मैक्स 2। यहाँ पे कितना वैल्यू है इसका? 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, ये सब कन्वर्जन आना चाहिए हमको। एंड थर्ड है लैम्डा मैक्स 3 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका तो टेंशन ही नहीं। तो करना क्या? T1 कैसे निकालेंगे? T1 निकालने के लिए लैम्डा मैक्स को नीचे डालो, b अपॉन लैम्डा मैक्स 1 T2 इज इक्वल टू b अपॉन लैम्डा मैक्स 2 एंड T3 इज इक्वल टू b अपॉन लैम्डा मैक्स 3। b के वैल्यूज आपको याद होने चाहिए 2.897 into 10⁻⁻³ दैट विल गिव यू इवेंचुअली द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव। आई होप इतना समझ रहा सबको। बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं जा सकते हम लोग का नाम खराब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या निकालना पता है यहाँ पे? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। सारे क्वेश्चंस फ्लैश होते जा रहे हैं नीचे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी रेडिएटेड। अच्छा, एनर्जी बोला मतलब क्यू बोला है, कुछ नहीं सोचना। इन 1 मिनट, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना? 60 सेकेंड्स। एक मिनट में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स। और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया? एरिया दिया हुआ है। एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में किया 10⁻², और स्क्वायर भी है, तो 10⁻² का स्क्वायर गिव्स यू 10⁻⁴। जिसको ज्यादा फास्ट लग रहा है 0.75x पे सुनो, मधुर आवाज आएगा। एंड टेम्परेचर हैज बीन गिवन एज 227 डिग्री सेल्सियस, यानी एडिंग 273 गिव्स यू 500 केल्विन। अब अच्छा, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? सोचने की बात है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर निकालना क्यू है। अब एक आर का फॉर्मूला होता है, पता है? Q/AT। बट आर का एक और फॉर्मूला होता है, सिग्मा T⁴। मेरे को Q निकालना है, A दिया है, T दिया है, T⁴ दिया है, और सिग्मा का वैल्यू दोनों को कंबाइन कर दो, तो Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। AT ऊपर भेज दो, Q इज इक्वल टू AT सिग्मा T⁴। समझ आया? एक सिंपल ट्रिक भी बता रहा हूँ। ये तो चलो 100, ये 10⁻² हो गया, इंटू 60 हो गया। इसका वैल्यू है 5.67, या तो 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू, अच्छा T⁴ है 500⁴। ये 500 को ना 500 मत लिखो, इसको लिखो 5 इंटू 10⁻²। इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, 5 इंटू 10⁻² द होल ⁴। तो ये हो जाएगा 5⁴ 625 एंड 10⁻² का ⁴ मतलब 10⁻8। लाइफ सेट है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अरे भाई टक फाड़ू क्वेश्चन एकदम, ये आने के चांसेस हाई रहते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द कंपेयर द आरएमएस स्पीड्स। अच्छा, VRMS का फॉर्मूला क्या है? VRMS का यहीं पे बात निकलता है, √3RT/MO। ये खाली तुम लोगों को लिख के बता रहा हूं सो दैट आपको याद रहे। तुम लोगों को दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है? T हाइड्रोजन। कंपेयर ऐसे नहीं करेंगे 1-2 करके, कंपेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन करके करेंगे। अपने लिए भी कन्वीनियंट, टीचर जो चेक कर रहे हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट। टेम्परेचर कितना दिया? 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो गया ये? 400 केल्विन।
अच्छा इसका क्या दिया हुआ है, टी ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन। अच्छा तुम लोग को ये भी दिया है एमओ ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 32। सब्स्टिट्यूट कैसे करने वाले मैं तुम फाड़ू ट्रिक बता दो, फाड़ू, इससे फाड़ू ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सीधा लिखो VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन। कैसे लिखने वाला मैं देख, पहली बात तो रूट डालना ही पड़ेगा क्योंकि रूट तो पूरे में आएगा। अच्छा 3R तो कांस्टेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं, हटा दो, उड़ा दो उसको। अच्छा VRMS के सामने कौन आ रहा है, TR है, तो VRMS हाइड्रोजन के सामने क्या आएगा, T हाइड्रोजन। VRMS ऑक्सीजन के सामने कौन आएगा, T ऑक्सीजन। ये समझा। अब MO की बात करते हैं। MO इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्रॉस में आ रहा है, तो VRMS से क्रॉस में कौन आएगा, हाइड्रोजन के, ये VRMS हाइड्रोजन है, क्रॉस में कौन आएगा, MO ऑफ हाइड्रोजन। और VRMS ऑक्सीजन के क्रॉस में कौन आएगा, MO ऑफ ऑक्सीजन। गेम खत्म। सब्स्टिट्यूट करो 400 अपॉन 300 और ये सब्स्टिट्यूट करो 32 अपॉन 2, सब काट कूट के द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज 8/√3। उसको निकाल देना, दैट्स इट, खत्म। आपको सॉल्व करना, आगे भी सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गाइस ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 21। ट्रिकी क्वेश्चन। यहां पे आप लोगों को क्या दिया मन में, द एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया दिया हुआ है। इंग्लिश थोड़ा सुधारो, 0.02, मेरे को भी उतना ही आता है जितना काम का है। इज अच्छा द एमिसिव पावर ऑफ एरिया ऑफ दिस इज कितना दिया आपको। एमिसिव पावर का मतलब क्या पता है, पावर, एमिसिव पावर दिया, उसका यूनिट देखो ध्यान से। एमिसिव पावर मतलब है R, कितना दिया है 0.5 किलो कैलोरीज, तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो इसी का यूनिट हो सकता है ना, Q का किलो कैल हो गया, अपॉन टाइम सेकेंड हो गया, और एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। जिसको नहीं भी समझता कि सर क्या दिया हुआ समझ में ही नहीं आ रहा है, तू खाली यूनिट देख ले, कैलोरी या जूल या ऐसा कुछ दिया रहेगा तो वो Q दिया हुआ है। अगर इतना लंबा चौड़ा दिया तो झक मार के R दिया हुआ है। एंड ऑल्सो द टाइम दैट हैज बीन गिवन इज 20 seconds। वी आर डन गाइस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, मतलब निकालना क्या है तुम लोग को, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, R इज इक्वल टू Q/80, तो Q इज इक्वल टू RAT, R80। खत्म दोस्तों। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर विदाउट अ लॉग कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, अभी हम लोग कौन सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल नंबर 22। आपको फ्लैश होता रहेगा, न्यूमेरिकल नंबर 22। कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन मतलब R को कंपेयर करना है दोनों के, ठीक है। ऑफ टेम्परेचर, पहले R को कंपेयर करना तो खाली बता रहा हूं मैं, R अपॉन R, R1 अपॉन R2 कंपेरिजन चाहिए। ऑफ अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट, एक का पहले का टेम्परेचर दिया, R1 का टेम्परेचर दिया 727 डिग्री सेल्सियस, which is also equal to 1000 Kelvin, which can also be written as 10⁻³ Kelvin। समझ आ रहा है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा R2, एमिशन ऑफ हीट, ये कंपेयर करना है। एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी मतलब T1 दिया हुआ है, विच इज मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1000 केल्विन। और वैसे ही आपको T2 भी दिया हुआ है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, विच इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 500 केल्विन, वेयर आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर T0। रूम टेम्परेचर इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 300 केल्विन। व्हाट इज द रेशियो एट देयर रेट्स ऑफ लॉसेस ऑफ हीट, मतलब R1 अपॉन R2 चाहिए, R1 अपॉन R2। पहली बात तो R का फॉर्मूला क्या आएगा, अच्छा तो R1 अपॉन R2 चाहिए, पहली बात तो R का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴। The reason being we have also been given the value of T0, that is the room temperature.
if you are given the room temperature, you'll obviously use this formula. If there is no room temperature, you'll be using the formula R is equals to sigma T raised to 4. अब देखो ये R1 के लिए क्या रहेगा T1, R2 के लिए क्या रहेगा T2 raised to 4 minus T0 raised to 4. As I have previously mentioned, the value of T0 will also always remain same. क्योंकि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में तो कोई चेंज होने नहीं वाला है. डिवाइड देम, सिग्मा सिग्मा गेटिंग कैंसल्ड, तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा T1 raised to 4 minus T0 raised to 4 upon T2 raised to 4 minus T0 raised to 4. Substitute all the values and get the final answer. एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, काम आएगा. ये जो 300 है, ये देखो इसको क्या ले लो 5 into 10 raised to 2, इसको ले लो 3 into 10 raised to 2. अच्छा जो लोग बोलेंगे ना सर इसको सीधा 10 raised to 3 लो ना, नहीं, इन लोग के साथ कंपैरिजन करो, बेटर लाइफ रहेगा. 10 into 10 raised to 2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 10 raised to 2 हर जगह से कॉमन आएगा तो 10 raised to 8 8 8 8 कॉमन आके कट जाएगा. तो हम लोग के पास आएगा T1 का वैल्यू कितना है, तो ये 10 raised to 2 वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट करके देखो दोस्तों, आएगा आंसर. तो दोस्तों इसी के साथ वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. और सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसके हैं, और जो R इज इक्वल्स टू Q/80 वाला किया था एक, उसके बहुत ज्यादा आने के चांसेस है. दोस्तों इसी बात पे हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले डेरिवेशन के साथ. तब तक अच्छा सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, क्योंकि एक बार घूम जाऊंगा तो फिर मिलूंगा नहीं. दोस्तों इसी बात पे मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.